Let me just add recording. Yes. Okay. So welcome everyone. तो आज का अपना सेशन थोड़ा सा इनफॉर्मल सेशन है। ये सेशन हम लोग हर साल करते हैं दिवाली से 2-4 दिन पहले, तो दैट हम लोग दिवाली के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो सके। दिवाली में जो जो पॉजिटिव रेमेडीज है जो इतने सालों से मैं करते आ रहा हूँ, स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। आज के सेशन में हम लोग अपना जो नया एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है उसको भी, लॉन्चिंग की जो उसकी डेट है वो भी मैं बता दूंगा आज की डेट में, आज वाले सेशन के अंदर में। ठीक है। प्लस अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है। सो आई वन सेकेंड रिक्वेस्ट कि सब लोग, जिन लोग को पॉसिबल है, अपना अपना वीडियो ऑन रखो। ठीक है, सो दैट इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा रहे सबके साथ में। एंड हाउ यू वांट अस टू गो विद द सेशन? पहले डिस्कशन करना है सबको, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है पहले वो डिस्कशन करना है, कि पहले दिवाली के रेमेडीज डिस्कस करनी है? क्या करना है? जल्दी बोलो, अनम्यूट करके। तो पहले डिस्कशन करते हैं। पहले डिस्कशन करना है। ठीक है, और कोई Discussion, sir. डिस्कशन? ओके, Yeah. एनीवन एल्स? और एक दो जने कंफर्म कर दो डिस्कशन करना है तो फिर पहले फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Jai Shri Krishna, sir. Yeah. जय श्री कृष्णा। डन, डिस्कशन करें फिर फाइनल। ठीक है, रेमेडीज पे फिर Yes, इसके sir. बाद Yeah. बात करते हैं। ठीक है, Sure. चल। ओके, ग्रेट। चलिए, तो किसको क्या डिस्कस करना है सबसे पहले? कुछ चीजें मैं मेरी तरफ से पहले बता देता हूँ, मैंने पिछले सेशन में भी बताने का कोशिश किया है ये। अ, कुछ चीजें जैसे जैसे टाइम जाता है कुछ कुछ नए नए फाइंडिंग्स होते रहते हैं। काफी सारी चीजें मैं चेक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ। तो उसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मेरे पकड़ में आई हैं, जो न्यूमरोलॉजी के जो अभी तक के अपनी जो भी जर्नी रही है, या बाहर जो भी आप लोगों ने सीखा है, चाहे वो लोशो सीखा हो, चाहे वो पाइथागोरन सीखा हो, चाहे चैलेडिन सीखा हो, सो देर इज अ डिफरेंस। लेट मी टेल यू दिस। ठीक है। मैंने ये देखा कि कुछ चीजें वर्क कर रही है, कुछ चीजें वर्क नहीं कर रही है। क्यों नहीं वर्क कर रही है उसके ऊपर भी एक मैंने कोशिश करी थी कि इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसा क्या करूं मैं जिससे उसको निकाला जा सके। ये मैं बीच में एक हाथ आप ही लोगों में से एक हाथ दो जनों के साथ में डिस्कस भी कर रहा था। मेरा उसमें से निष्कर्ष जो निकल के आया है वो ये आया है कि कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट जो हम लोग फॉलो करते हैं वो चीजें वैसे वर्क नहीं करती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एंटी नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। हम सबको पता है एंटी नंबर, 1 का 8 है ना, 2 का 9 हो गया, या 6 के साथ भी नहीं पड़ता है। नाउ द पॉइंट ऑफ रिसर्च हियर वाज कि आप लोग नोटिस करेंगे, बेसिक डेस्टिनी इज वन फैक्टर। बेसिक एंड डेस्टिनी इज वन फैक्टर इन अ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। देर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो। ठीक है। हम लोग न्यूमरोलॉजी में कहाँ रुक जाते हैं? हम लोग न्यूमरोलॉजी में रुक जाते हैं ये बोल करके कि सर, अगर मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल 1965-67 समथिंग, उस डेट पे तो, और 19 अप्रैल की डेट ऑफ बर्थ तो बहुत सारे लोगों को आएगी। एग्री एवरीवन? तो सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, मोर और लेस, है ना? Yes. और न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा, हम सबको भी पता है कि वो थोड़ा सा हम लोग का एक डेड एंड पॉइंट है, एक वहां पर आकर के हम लोग रुक जाते हैं, फिर हम लोग दूसरे विधाओं की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, हम लोग फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा वास्तु की तरफ चले जाते हैं। एग्री? बट व्हाट इफ आई टेल Yes. यू कि उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, अगर डेट ऑफ बर्थ को हम लोग ध्यान से एनालाइज करें, कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ मेथड ऐसे हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के आगे के 20 साल और आपकी डेट ऑफ बर्थ के पीछे के 10 साल, लेकिन ये पूरा मैनुअल वर्क है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है ना, हर किसी को इंडिविजुअली बैठ के करना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये जब मैंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके डेट ऑफ बर्थ पे चेक किया फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि आज का मैच विराट के लिए कैसा रहेगा, वो सेंचुरी स्कोर करेगा नहीं करेगा, रन बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या हो सकता है। मैंने लिटरली उनके पिछले 50 हंड्रेड्स का डेट निकाले, कि उन्होंने जब जब 100 मारे उनके डेट्स निकाले और वो डेट को इस फॉर्मूला में फिट किया।
So to my surprise, I was accurate to the level of 75 to 80%. मतलब जो जो नंबर्स मुझे आए वो नंबर्स पे या तो विराट ने हाफ सेंचुरी मारी या तो विराट ने सेंचुरी मारी है, और जो जो नेगेटिव नंबर्स है वो नेगेटिव नंबर्स पे विराट या तो कम रन पे या तो जीरो पे आउट हुआ है। बट ये रिसर्च का पार्ट है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ये है कि एंटी नंबर वाले दिन में भी विराट ने स्कोर किए, ये सीन हुआ। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने एक टेबल का फॉर्मेट सब रेडी करके रखा हुआ है, बट ये चीजें मैं ऑनलाइन शायद नहीं सिखा पाऊं। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी एक्सक्लूसिव है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है। सेकेंड, अलॉन्ग विद द एक्सक्लूसिविटी, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नोट किया कि हम भले सेम डेट ऑफ बर्थ का व्यक्ति को लेके जाएंगे, लेकिन सबकी कैलकुलेशन अलग अलग आ रही, सबकी कैलकुलेशन अलग अलग आ रही है। जैसे 24 अक्टूबर मेरा बर्थ डेट है, 24 अक्टूबर को किसी और का भी डेट ऑफ बर्थ होगा, तो दोनों के नंबर सेम होने चाहिए, बेसिक नंबर दोनों का सेम होना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन टू द सरप्राइज, फॉर एग्जाम्पल 24 अक्टूबर किसी का डेट ऑफ बर्थ है और आज 28 अक्टूबर है, तो आज के पूरे दिन के समय में आप न्यूमरोलॉजी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा टाइम आपके लिए पॉजिटिव है और कौन सा टाइम आपके लिए नेगेटिव है, और कौन से टाइम पे आपने एक्स एक्टिविटी करी तो ये रिजल्ट आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए ना लिटरली A3 शीट के साइज का डेटा पहले फिल करना पड़ेगा। तो जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी बहुत डिटेल से फॉलो कर रहे हैं, 1-2 साल की प्रैक्टिस हो गई है, तो आप लोगों को पता होगा देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल एफेमेरीज। मान सुना है सब लोगों ने, समझा है ये, देखा है क्या? नहीं। एफेमेरीज क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है? तो अपने जो कैलेंडर डिसाइड होते हैं, अपने जो कैलेंडर डिसाइड होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं कि भाई 25th December इज क्रिसमस एंड एवरी ईयर क्रिसमस विल कम ऑन 25th December ओनली। एग्री? एग्री। लेकिन दिवाली क्यों नहीं आता ऐसा? जैसे लास्ट ईयर लक्ष्मी पूजन वॉज ऑन 24th, चेक कर लो जाके। ये साल 1 नवंबर क्यों हो गया? लास्ट ईयर गणपति वॉज अराउंड एंड अगस्त और समथिंग, ये साल सितंबर में क्यों हो गया? होता है ना ऐसे, करेक्ट? नक्षत्र के हिसाब से ना सर। राइट। सो देर इज अ नॉट नो नक्षत्र, देर इज अ कैलकुलेशन ऑफ एफेमेरीज। एफेमेरीज के बेसिस पे नक्षत्र, नक्षत्र के बेसिस पे तिथि, और तिथि के बेसिस पे आप योग निकाल करके डेट पे आते हो, करेक्ट ना? विच आर सम रूट स्टेप्स ऑफ पंचांग बेसिकली। तो पंचांग आपका बनता कहाँ से है? एफएमएरीज के नंबर के कैलकुलेशंस को वहां पे लेके जा करके उसके चीजें डिराइव हो रही है, सेम अफीमरीज चीज। तो सर लोकल नाम है क्या कुछ नहीं अफीमरीज? नहीं 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 नहीं, एफएमएरीज इज अ डेटा बैंक, एस्ट्रोलॉजी का एक डेटा बैंक है जिसमें डिजिट्स अच्छा, लिखे हुए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिजिट्स लिखे हुए रहते हैं ओके, हाँ, देश के आधार पे। कंटिन्यूअस, ओके ओके। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो नो नो नो, एस्ट्रोलॉजी के लिए नया नहीं है, जिन लोग भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको पता होगा कि ये जो गणना है, जो कैलकुलेशन है ना, कि भाई 2025 में दिवाली ये डेट पे आएगी, ये कैसे आएगी, ये वो कैलकुलेशन का बेस है, वहां से पंचांग, पंचांग से फिर ये आता है। हम्म, सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन इज देयर इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। तो आपको आपकी खुद की एक एफएमआरी, एक खुद की एक डेटा बैंक बनाना पड़ेगा। वो डेटा बैंक में जब आप आज का डेट डालोगे, तो आपके हाथ में ना 10-12 टाइमिंग्स आ जाएंगे, और वो टाइमिंग्स के बेसिस पे आपके पॉजिटिव नेगेटिव चीजें डिफाइंड रहेंगी, समझ रहे हो? और वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इट कैन बी योर एंटी नंबर ऑल्सो, इट कैन बी योर पॉजिटिव नंबर ऑल्सो। तो कई डेट ऑफ बर्थ में जो पॉजिटिव नंबर हम इतना मान के चल रहे हैं वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, और कई डेट ऑफ बर्थ में जो पॉजिटिव नंबर है, जो एंटी नंबर है, वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। इस वजह से कई जगह पर रिजल्ट्स में ऊपर नीचे हो जाता है, रिजल्ट्स में घपला हो रहा है। तो आई एम स्टिल सेइंग कि मैं 100% एक्यूरेसी पे तो नहीं पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे को उतना बैंडविड्थ नहीं मिलता टेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं 70-80% काफी हद तक नजदीक पहुंच गया। कि भाई जहां पर मैंने देखा है, आप लोग भी इसको प्लीज टेस्ट करना, कि जिधर भी आप एंटी नंबर्स देखते हो ना, आप लोग चेक कीजिए कि एंटी नंबर आपका सबसे बड़ा सपोर्टर भी है। आपको उससे कभी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होएगा, समझे, लेकिन वो आपका हमेशा सबसे बड़ा सपोर्टर रहेगा।
इट कैन बी एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी एनीबॉडी। आप देखिए कि वो आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा, लेकिन आपको उससे कभी डायरेक्ट फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लोग सब लोग चेक कीजिए, जो लोग भी, जिनका भी बेसिक डेस्टिनी है। हम सबको अपने अपने एंटी नंबर्स पता है। जस्ट चेक करो कि आपके लाइफ में एंटी नंबर वाला व्यक्ति ऐसा कौन है जिसने आपको सपोर्ट किया है भी है कि नहीं। चेक कीजिए, मालूम पड़ेगा। द ओनली कंडीशन इज एंटी नंबर मैरिज में नहीं आना चाहिए। और उसमें भी एक चीज बताता हूँ सब लोगों को कि अगेन दिस इज, ये रिसर्च का पार्ट है कि एंटी नंबर्स के केस में ये देखा जाता है अफेयर या अट्रैक्शन या लव होने के जो चांसेस है ना, ये एंटी नंबर्स में ज्यादा होता है। आपका अट्रैक्शन आपके ग्रुप के बाहर के नंबर के साथ ज्यादा होएगा। चेक करो, ठीक है। ये होमवर्क समझ लो या जो मर्जी समझ लो, ट्राई करना इसको करने की, और बताना अगर ऐसा कुछ आपने कि देखा है, नहीं देखा है, कभी देखा है, नहीं देखा है। और एक चीज बता देता हूँ, ये चीज है ना, मैंने शेयर मार्केट में भी टेस्ट किया है इक्विटी मार्केट में किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इंट्राडे और इसमें नहीं जाता, बट इक्विटी मार्केट में मैंने इसको चेक किया है। और उन डेट्स पे जब मैंने मेरी कुंडली के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से जब स्टॉक्स बाय किए, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को उसमें हिंट चाहिए तो सिंपल बताता हूँ, नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद या अप्रैल ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, जो भी फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक है, इसमें अच्छा आपको गेन दिखाई देगा, ठीक है। बाकी स्टॉक्स में शायद गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी शुरुआत अभी, आज 28 है ना, हाँ स्टार्ट भी हो गया होगा आज से, ठीक है। अब आप लोग पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क, आई आंसर, देन विल गो टू रेमेडीज पार्ट। सर थोड़ा डिटेल में बताइए ना शेयर मार्केट का। किसका? शेयर मार्केट का थोड़ा डिटेल में बताइए ना। नहीं, पूरा टॉपिक फिर उस पर चला जाएगा, इसके लिए तो उसको तो करेंगे ना, अच्छे से करेंगे, टेंशन मत लो, लेकर आऊंगा उसका अच्छा डिटेल्ड कोर्स बना रहा हूँ मैं उसके ऊपर में। और उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं, स्पेशली नेपट्यून, यूरेनस, प्लूटो। मैंने अभी तक जो देखा है मार्केट में, अभी भी जो लोग ये स्टॉक मार्केट वाली जो चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, ये लोग प्योरली मून के पोजीशन से प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मैंने देखा है। सैटर्न मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन उठा उठा के करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, वो कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा काम नहीं करता है इक्विटी मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए। वो शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। जब पंचक होता है तब भी वोलाटाइल रहता है मार्केट। हाँ, रहता है बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे बड़े पिक्चर की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा पिक्चर कैसे? एक छोटा सा हिंट देता हूँ, क्योंकि ऐश्वर्या ने सवाल पूछा है, ठीक है। मैंने 2022 23 के आसपास में IOCL 77 पे चल रहा था, ठीक है। और उसी टाइम पे शनि, आई थिंक धर्मेश भाई कैन कंफर्म दिस, शनि ने राशि परिवर्तन मतलब शिफ्ट हो किया था उस टाइम पे, अराउंड 22-23 के आसपास में, करेक्ट है। आई थिंक वो जनवरी में हुआ था, जनवरी में। जनवरी में हुआ था, हाँ। ठीक, आई थिंक वो कैप्रिकॉन से इसमें आ गए थे, यस, एक्वेरियस यस। में शिफ्ट किया था, एक्वेरियस में आए थे सब। एक्वेरियस में आए थे, ठीक है। एग्जैक्टली एट दैट पोजीशन, और मेरी कुंडली में सैटर्न बहुत अच्छा बैठा है, ठीक है। अब मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप लोग चेक कर लेना। तो मैंने, और लिटरली आप धर्मेश भाई सामने बैठे हैं, मैंने इनसे डिस्कस की थी ये चीज, आप पूछ सकते हो। तो हमने सैटर्न से जुड़े इंडस्ट्रीज को पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन से इंडस्ट्रीज है, ठीक है। और स्कैनर पे उसको जाके टेस्ट किया, और स्कैनर पे हमने इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई करे, स्कैनर्स पे हमने कंपनीज आइडेंटिफाई करे, और फिर मैंने मेरी कुंडली से उसको क्रॉस चेक किया कि ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। और सैटर्न का राशि परिवर्तन, मतलब सैटर्न जो मूवमेंट करता है वो कितने साल में करेगा? 2.5 साल में एक बार करेगा, सिंपल है। अब किसी के कुंडली में मरकरी हो सकता है, किसी के कुंडली में सूर्य हो सकता है, किसी के कुंडली में मंगल हो सकता है, किसी के कुंडली में चंद्र हो सकता है, करेक्ट। मेरे कुंडली में जो मेरे प्लैनेट्स है, मैंने उसको उठाया और मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया। कैन यू बिलीव IOCL 77, 191
₹77 से 191 का उसने, अभी भी आप लोग अगर है किसी का तो ऐश्वर्या भी देख ही रही है वैसे तो, आप लोग चेक कर सकते हो। 191 का है हमारा, आज भी वो कुछ 160 के आसपास, 165 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और प्लस जो मैंने मुद्दल लगाई थी उसमें, वो ऑलरेडी मेरे को उसने बोनस में वापस कर दिया है। ठीक है, और ऐसे एक नहीं है, जब हम लोग वो कोर्स जब मैं लेकर आऊंगा ना, तो मैं लिटरली आपको पूरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि 80,000 का पोर्टफोलियो आज 2.5 लाख पे ट्रेड कर रहा है सीधा। क्योंकि मैं भी ट्रायल एंड एरर कर रहा था, मैं कोई ऐसा वो नहीं था, वरना मैं भी 8-10 लाख रुपए डाल देता उसमें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सो कहने का मेरा मोटिव ये है कि कुछ चीजें, कुछ कैलकुलेशंस ऐसे बैठ रहे हैं आज के तारीख में, अगर आप उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग थोड़ा सा करो ना, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं, और अलग अलग जगह पर बहुत अच्छे आ सकते हैं। ऑकल्ट एक अपनी फील्ड हो गई, ऑकल्ट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया आज के तारीख में। अंडरस्टैंड। सो जो भी हम लोग एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, या इक्विटी जो लोग भी कर रहे हैं, ये अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड अप्रोच रखो ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट। अभी मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स पे काम कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर आई विल बी कमिंग अप विद 2-3 म्यूचुअल फंड स्टॉक्स जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर बन सकते हैं। और कुछ नहीं तो ₹1,000 डालना चालू कर उसमें। ठीक है। और वे ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो जिसकी फेस वैल्यू आज की तारीख में 15-20 रुपए से ज्यादा की नहीं, तो अपना पैसा भी बहुत बड़ा पैसा नहीं लगने वाला। अगर आप 5-10 हजार से भी चालू करते हो, 5-6 साल भी स्टॉक चल रहा है ना, तो भैया करोड़पति तो बनने के चांस बहुत ब्राइट है। इसी को तो नसीब बोलेंगे ना। मित्तल, एग्री करते हो कि नहीं यार? इतने टाइम Yes, से sir. एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? क्या True. चीज करने के लिए पढ़ रहे हो? एग्री करते हो ना? दुनिया का Yes. भला, देश का भला करना है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन खुद का भी तो होना चाहिए। और अगर यही तो गेम है ना भाई, 10,000 लगा के कैसे मैं उसको ₹1,00,000 कर सकता हूँ, ये भी तो ट्राई करते हैं। वरना तो लाखों रुपए तो आप में से कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट में या इधर उधर गवाया ही है। मानते हो कि नहीं मानते? करेक्ट। वाई नॉट टू डू दिस? और आपका पैसा आपके साथ आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है, किसी और को देने का आपको कोई जरूरत भी नहीं है। खाली एक कैलकुलेशन बेस्ड अप्रोच रखना है कि ये कैलकुलेशन, ये स्टॉक्स, ये कैटेगरी क्या मेरे चार्ट को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मुझे देखना है बस। बाकी मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं। ठीक है। और किसी को कोई सवाल? एनीथिंग ऑन वास्तु? Sir, I want to ask, sir, हम्म। when are we starting Vastu? Or I am a zero, like I'll तो be चलो, scratch set. लेट मी रिवील द डेट फर्स्ट। डेट इज 6 नवंबर। ठीक है। एस्ट्रो वास्तु का अपना कोर्स आ रहा है। ये डिटेल्ड कोर्स रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कोर्स थोड़ा सा डिवाइडेड है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, तो मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और उसकी मैं लिस्ट भी अभी दिखा दूंगा। मैंने लास्ट वाले सेशन, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, एक बार प्लीज देखो, मैंने उसमें भी पूरा लिस्ट दिया हुआ है क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। लेकिन कुछ गूढ़ रहस्य वाली चीजें हैं जो शापित वास्तु से कनेक्टेड है। ठीक है, शापित वास्तु एक, मैं ये नहीं बोलूंगा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम में से कई लोगों ने देखा है कि किसी घर में कोई स्पिरिट है, किसी घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी घर में कोई XYZ चीजें हैं, वहां पे सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी हम लोग उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या जा नहीं पाते हैं, या जाकर आ जाते हो तो बीमार पड़ जाते हो, काम अटक जाता है, किसी को कुछ चीजें दिखाई देने लग जाती है, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। एग्री एवरीवन? एग्री टू दिस? ये एक्सपीरियंस देखा कि खाली पिक्चरों में देखा ही है? राइट। जिग्नेश इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, बेस्ट एग्जांपल है। चार्ट सामने सामने था, हम लोग 2 बार ट्राई किए, नहीं जा पाए। ठीक है, तीसरी बार फिर मैंने बोल दिया उसको कि भाई देख, ऐसा ऐसा है, वहां पे जाके चेक कर किसी का डेथ हुआ था कि नहीं हुआ, चेक कर। धर्मेश भाई भी सामने ही है। ठीक है। एक लैंड का एग्जांपल अभी गए, अभी है ना धर्मेश भाई, कितना दिन हो गया? 1 हफ्ता 10 दिन पहले, जी जी, within 1 week. विद इन 1 वीक, राइट? बोला था Yeah. कि भाई जमीन के अंदर में लोचा है, चेक करो। तो वहां पे कंकाल निकले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो ये चीजें मैं ऑनलाइन नहीं सिखा सकता। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ओपन विथ यू, आप इसको जो मर्जी समझ लो, लेकिन ये चीजें मेरे को आपको सामने बिठा कर ही मैं समझा पाऊंगा, या दिखा पाऊंगा, या एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्योंकि ये, इस चीज के लिए ना आपकी खुद की तैयारी होनी चाहिए,
ऑन फिजिकल लेवल, ऑन मेंटल लेवल। ठीक है, तो आपने नॉलेज ले लिया, वो अपनी जगह पे सही है, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा। लेकिन वो नॉलेज के साथ में मैं हर बार कहता हूं कि आपके पास में ब्लेसिंग्स होना चाहिए। अगर वो ब्लेसिंग्स आ रहा है पीछे से तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज खुद का क्रिएट करना पड़ेगा। तो कुछ मंत्रास ऐसे हैं जो मुझे मेरे गुरुओं से मिले हुए हैं, वो मंत्रास मैं फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। और वो मंत्रास ऑलरेडी सिद्ध मंत्रास है, खाली उसका एक फिक्स काउंट है, वो अगर आप लोग कर लेते हो, और एक पैटर्न ऑफ लाइफ आपको फॉलो करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेज नॉन वेज, ठीक है, एक पैटर्न ऑफ लाइफ है, वो पैटर्न आपको फॉलो करना है। अगर वो पैटर्न आपने फॉलो किया और वो चैंटिंग अगर आपने किया, तो आपके साथ वो एनर्जी हमेशा रहेगी। आप हमेशा एक प्रोटेक्शन वाले एनवायरनमेंट पे रहोगे। फिर जहां मर्जी वहां जाओ, जहां मर्जी वहां हाथ डालो, जहां मर्जी जो चाहिए वो करो। तो उसका आपको भी समझ में आएगा कि ये जगह पे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ये जगह पे रिजल्ट मिल रहा है तो क्यों मिल रहेगा, कैसे मिलेगा, क्या करने से मिलेगा। ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, हम भी जिस घर में रहते हैं वहां की एनर्जीज हमने को चेक करने को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है। ये सारी चीजें भी आप आएगी समझ में। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, ये मैं एस्ट्रो वास्तु जो अपन कोर्स करने वाले हैं, वो ये बताएगा कि आपके दशा के हिसाब से जो दिशा अभी एक्टिवेट हो गई है, उसमें अगर आपने प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, ये कोर्स फोकस करेगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सूर्य की कोई चीज है, सूर्य की क्या चीजें हो सकती है, बताओ जरा। कॉपर की। सर कॉपर। ऊपर। कॉपर का लोटा। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट। मेटल्स एलिमेंट्स नहीं चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट्स बताओ। सर जैसे वास्तु में सूर्य लगाते हैं इस नहीं रे, ऑब्जेक्ट में वो तो तू रेमेडी कर रहा है। अच्छा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट्स का मतलब ऑब्जेक्ट क्या? का मतलब ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या, जैसे गेहूं हाँ सूर्य है राइट। है ना, मेडिसिन दवाई, दवाई का डब्बा सूर्य है। एग्री? ये ऑब्जेक्ट्स है, ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो इस कोर्स में हम लोग क्या फोकस करेंगे, इस कोर्स में एक तो हम लोग पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला, जिन्होंने मेरे साथ लाल किताब लेवल 2 किया हुआ है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, क्योंकि उनको ये चीज पता है कि डायरेक्शंस कैसे देखना है। पहला, एक कुंडली में डायरेक्शंस कैसे देखना है। इस कोर्स में जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों के लिए सपोर्ट हो जाएगा ये, क्योंकि मैं भी बेसिक से स्टार्ट करूंगा इसमें। पहला। दूसरा, आपकी जो दशा चल रही है, महादशा और अंतरदशा के कॉन्सेप्ट पे, आपके जो प्लैनेट्स जिस हाउस में जहां बैठे हुए हैं उससे कनेक्टेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं या नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, सबसे पहली चीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टिश्यू पेपर, कितने लोग को लगता है टिश्यू पेपर हिट मारता है? नहीं मालूम होगा, फिर भी टिश्यू पेपर, कैन यू बिलीव टिश्यू पेपर घर पे रखोगे तो हिट मारता है? और कौन सा प्लैनेट हिट मारता है बताओ? शनि। वेरी गुड, सैटर्न, मैंने शायद शर्मिला को बताया ये। आपने क्लास में बोला था एक बार। तो Sir, I टिश्यू used to पेपर जो get है, tissue papers. ये सैटर्न को हिट मारता है, समझो। और इमेजिन करो कि आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है, और बहुत लोगों को आदत होती है, मैं देखता हूँ ऑफिस में, घर में टिश्यू पेपर साइड में रख के बैठते हैं। मतलब ऑफकोर्स फॉर देम इट इज पार्ट ऑफ हाइजीन, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हो क्या रहा है, क्या लेके बैठ रहा है साथ में? सैटर्न लेके बैठता है। समझ रहे हो? फर्स्ट पार्ट, एक ऑब्जेक्ट है, आप लोग। तो आप ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट देंगे ना पूरे ऑफकोर्स, प्लान। ऑफकोर्स, 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 और विथ लॉजिक्स अपन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो राउंड है, ध्यान से समझना, जो राउंड है लेकिन उसके बीच में किसी तरीके का डॉट आ गया या किसी तरीके का होल आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करेगा बताओ? बुध प्लेनेट को, नहीं लगा ही मेरे को। सर्कल बोलते ही बुध पे भाग जाएंगे सब। Rahu with Pluto, नो। basically. नहीं, ये बम्पर है सर, ये सब हमको नहीं आया। सर सन। नॉट पॉसिबल। वेरी गुड जिग्नेश, सन आएगा, सन। सन आएगा। ओ। समझ रहे हो? अब
सर होल कैसे सन? कैसे राउंड तो वो समझ में आएगा वो सन। लॉजिक पे पड़ेंगे, वो लॉजिक पड़ेंगे, वो सब लॉजिक बताऊंगा मैं, सारे लॉजिक बताऊंगा। क्योंकि देखो, हजारों करोड़ों चीजें हैं, आप सारी चीजें आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन आपको लॉजिक पता होगा ना, तो आप समझ जाओगे कि ये चीज अगर यहाँ पे रखी है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। यस यस। सिंपल। ठीक है। सिंपल एग्जांपल और एक बता देता हूँ। अगर आप जो हाथ में घड़ी पहनते हो, ठीक है, तो वो घड़ी आपने निकाल करके कहीं पे रख दी, कहीं पर भी रख दी, एक्स वाई जेड जगह पे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट शनि। करेगा सैटर्न। लेकिन वही घड़ी, अगर आपने जो वॉच का बॉक्स होता है ना, जिसमें 5-6 वॉचेस ऐसे अपन सजा के रखते हैं, अगर उसमें आपने रखना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा वीनस। Sorry, could you अंडरस्टैंड? repeat the question, please, sir? समझ आया? कि आपने सिंगल एक वॉच, अपनी जो आप रेगुलर पहनते हो, सोने से पहले, नहाने के पहले टाइम पे या वॉटेवर, आपने निकाल करके कहीं एक्स वाई जेड जगह पे रख दिया, वो हो गया सैटर्न। लेकिन वही चीज जब आपने आपके बॉक्स में सजा के रख दी, जहां पर आपके पहले से 3-4 वॉचेस है, आपने ये भी, है ना, आपने एक हैबिट बना के रखा हुआ है कि उसको वैसे रखना, रैंडमली किधर भी नहीं रखना उसको, राइट? तो वो क्या हो गया, वो जो बॉक्स है जिसके अंदर वॉचेस पड़े हुए हैं, वो कंप्लीट सेटअप हो गया वीनस। अंडरस्टैंड? अब वो वीनस आपने कहाँ रखा है, उसके अपने इंपैक्ट है। सो ये चीजें अपन पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसके अंदर में डिटेलिंग्स रहेगा, रहने वाला है। ठीक है। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड देवतास। ठीक है। देवतास अपन डिटेल में नहीं कर पाएंगे, मैं क्लियरली बता देता हूँ, देर आर 43 देवतास। ओके। और एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि देवतास है ना, हम लोग 2 पार्ट में करने वाले, मैं इस कोर्स में उसका इंट्रोडक्शन करवा दूंगा सबसे। ठीक है, इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। लेकिन उसको यूज कैसे करना है, उसके लिए आपको लेवल 2, या जब हम लोग फिजिकली मिलेंगे ना, तब आपको उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा। यहां पर आपको इंट्रोडक्शन आ जाएगा। लेकिन प्लीज देवताओं को मत छेड़ना। ठीक है। डायरेक्शन पता चल गया, अरे यहाँ पे ये बैठा हुआ है, जाकर के वहां पे, है ना, ये रख दो, वो रख दो, कुछ मत करना, छेड़ना मत बिल्कुल भी, प्लीज। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जो आप लोग जो पढ़ रहे हो, मार्केट में जो चल रहा है, उसमें 2 से 3 देवतास की पोजीशन हिली हुई है, वो गलत है। ठीक है। तो जो भी शक्ति चक्र, वास्तु चक्र को फॉलो कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से फॉलो करना। एटलीस्ट उसमें देवता के पार्ट को हाथ मत लगाना, या जाना भी मत उस तरफ। डायरेक्शंस देख लो, एंट्रीज देख लो, फिलहाल वहां तक ही सीमित रखो अपने आप को। डोंट जंप इनटू डायरेक्शंस, अपना देवतास, प्लीज डोंट डू दैट। अपार्ट फ्रॉम योर ब्रह्मस्थान, जहाँ पे बीच सेंटर में ब्रह्मा है, उसके अलावा बाकी जो प्लानिट, अपना देवतास की जो पोजीशन है, उसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। डोंट डू दैट, जा करके उसको छेड़ो मत। ठीक है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, डोंट गो देयर, डोंट डू दैट। ठीक है। और कुछ? कितने सेशंस हो गए सर? देखो, मेरी प्लानिंग तो है, मिनिमम मिनिमम आई एम टॉकिंग, मिनिमम 5 to 6 सेशंस मिनिमम रहेंगे इसके अंदर में। ठीक है। क्योंकि इसमें डिटेलिंग की अगर हम लोग बात करें, तो ऑब्जेक्ट फाइंडिंग्स, ठीक है, घर के जो एंट्री पॉइंट्स है, और आपके घर के आसपास जो चीजें हैं, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा जरूरी है। जैसे लास्ट सेशन का रिकॉर्डिंग सब लोग देख लीजिएगा। तो लास्ट सेशन में मैंने राहु का एग्जांपल लिया था, कि राहु अगर किसी के फर्स्ट हाउस में है, या राहु किसी के 7th हाउस में है, ठीक है, सो इन लोगों को चेक करना चाहिए कि इनके घर के आसपास में लैंडस्केप, नाला, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दिखाई देंगे। अगर राहु नेगेटिव है, समझो, अगर राहु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो नाला, देन क्या बोलते हैं इसको, एनी वेस्ट एरिया, वेस्ट लैंड, ये सारे सेटअप्स मिलेंगे आपको। अगर राहु पॉजिटिव है, तो किसी तरीके का लैंडस्केप, किसी तरीके का एक बड़ा मॉल जैसा स्ट्रक्चर, या एक मंदिर का स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ आ रहा है? ये आप लोग जिन लोगों के इसमें है, वो लोग चेक भी कर सकते हो। तो दोनों है, तो हाँ। क्या समझेंगे फिर? नहीं, दोनों मंदिर है। भी है, और ना हाँ। मतलब पानी भी बारिश के सीजन में हम्म। जमा हो जाता है, और ना ना राहु ना, फर्स्ट हाउस में फिर। एग्जैक्टली देखो, यहाँ पर पहला, वो तो बारिश वाला हो गया ना, मैं फिक्स नाले की बात कर रहा हूँ।
समझो, साल के 12 महीने 8 महीने नाला वाला इशू है तो राहु खराब है आपका, अंडरस्टैंड। और अगर प्रॉपर टेम्पल है तो राहु आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेके आया है। सर लेकिन ऐश्वर्या की जैसा आई हैव बोथ, हम्म, नाला भी रेगुलर है और हाँ मंदिर भी बाजू में ही है, हाँ, और तो एक अब हाँ लैंडस्केप भी है, मतलब गार्डन भी है, और एक बंद बिल्डिंग भी है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? अभी हाँ एग्जैक्टली, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्तल, आपके केस में हाँ। आपका पीरियड चेक करना पड़ेगा कि आपका राहु कब आया था और नेक्स्ट कब आने वाला है, समझो। ओके। तो मान के चलते हैं कि अभी आपकी एज 40, एक एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, 40। सो 25th ईयर 20th ईयर वाला जो पीरियड था ना, जब राहु महादशा में आया था, समझो, अंतरदशा की बात नहीं कर रही है यहाँ पे अपन, महादशा। महादशा में आया था, तब राहु ने क्या किया होगा, आपको घर शिफ्ट कराया होगा, ठीक है। मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, फिर नेगेटिव की बात हाँ। करूंगा। आपको घर शिफ्ट कराया होगा, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कराया होगा, किसी तरीके की पोजीशन ट्रांसफर करी होगी आपकी, ये शहर से इस शहर में, उस शहर से इस शहर में, इस टाइप का मूवमेंट कराया होगा आपके आपके हस्बैंड की, किसी की भी। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव सारे ट्रेट हो गए। नेगेटिव ट्रेट कैसे हिट करेगा, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, मैं उस पर भी आऊंगा। नेगेटिव ट्रेट कैसे हिट करेगा, किसी तरीके का एक्सीडेंट, किसी तरीके की बड़ी बीमारी डिटेक्ट होना, किसी तरीके का लॉस होना, समझ में आ रहा है, किसी तरीके का हाँ। हिट होना, हाँ। या कोई एक गलत डिसीजन लिया आपने जिसका आप बाद में जाकर के पछता रहे हो टाइप्स, ये होगा। तो इसमें क्या हो गया, जो पहला राहु का जो पीरियड था, अगर उसमें आपके से नेगेटिव इंपैक्ट आ गए, सो नेक्स्ट जो राहु आने वाला है उसमें चांसेस है कि आपके पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे। नेक्स्ट राहु कैसे आएगा सर? महादशा तो एक बार ही आएगी ना राहु की। नहीं नहीं, किसने बोला? क्यों महादशा एक 7 लाइफ? प्लैनेट्स है, सॉरी, तो इतना हाँ, 9। तो अगर वो पीरियड चला गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही दे देता हूँ, एक एग्जांपल है, ठीक है। मैं जब पैदा हुआ तो मेरा राहु का महादशा खत्म होने वाला था वो टाइम ही बहुत कम था, मे बी ओके वन ऑफ द ओके, केस, दैट वे। ओके। दैट वे, अंडरस्टूड। सो ये जब जब पीरियड में आएगा, अब इसका अंतरदशा का अलग कैलकुलेशन है, वो भी अपन हाँ। समझेंगे, ठीक है। ये हाँ। मैं अभी आपको ब्रॉडर व्यू बता रहा हूँ, करेक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अब वो तो वहां पे कंप्लीट हो गई, एक एग्जाम्पल। लेकिन अब मेरी नेक्स्ट राहु की दशा जिस भी प्लैनेट के साथ वो बैठा है, वो जब भी एक्टिवेट करेगा मेरे को बाकी के रिजल्ट आएंगे। कंडीशन क्या है, आपने जैसे बोला कि घर के सामने अगर पॉजिटिव इवेंट भी है, नेगेटिव इवेंट भी है। अगर यस। पॉजिटिव इवेंट है तो राहु आपको अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है, भले कुंडली में वो कुछ भी बोल रहा हो, करेक्ट। भले कुंडली में वो शुक्र के साथ ही क्यों ना बैठा हो, पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। राइट। अभी आई थिंक 2-4 दिन पहले की बात है, 8th हाउस, नहीं नहीं, 7th हाउस, हाँ, 7th हाउस राहु विथ शुक्र, 7th हाउस राहु विथ शुक्र, क्या रीडिंग करोगे आप? 7th हाउस राहु विद शुक्र। हम्म, वेडिंग मतलब शादी स्कॉर्पियो, वगैरह। स्कॉर्पियो असेंडेंट, हाँ, स्कॉर्पियो असेंडेंट, ये भी बता देता हूँ। तो 7वें घर में कौन सी राशि आई? तो 2 नंबर की राशि आएगी, 2। वृषभ राशि आएगी। ठीक है, अब हाँ। आप क्या एनालिसिस करोगे? फैमिली में एडिशन होगा कोई सर? हाँ देखो, अब आपके पास में एक व्यक्ति आया है, ही इज अ मिडिल एज गाय, 40+ हाँ। व्यक्ति है, ठीक है, ओके। और हाँ। नियरिंग 40 है। उसने आपके हाथ में कुंडली पकड़ा दी, आपने हाँ। ये कॉम्बिनेशन देख लिया, क्या बोलोगे? तो मैंने उसको सिंपल 3 चीजें पूछी, ठीक है, बिटवीन हिम एंड मी। मैंने बोला देख, अगर तूने लड़कियों के चक्कर में गया, ये किसी तरीके के अफेयर में फंसा, ठीक है, सो तू बुरी तरह फंसेगा, यहां तक कि तेरे पे कोर्ट केस भी हो जाएगा। लेकिन अगर तूने वैसा नहीं किया है तो तेरे पास 2 घर होंगे, ठीक है, तो अपने बूते पे एक गाड़ी खरीदेगा, ठीक है, तो अपने बूते पे घर खरीदेगा बिना किसी के सपोर्ट के, ठीक है। मतलब उसके कुंडली में और भी अलग अलग कॉम्बिनेशन थे, तो मैंने बोला भाई अपने फैमिली से अलग आकर के तो अपना नाम खड़ा करेगा। तो मैंने उसको ये 4 चीजें बोली, उसने मुझे क्या कंफर्म किया, बोला रवि एकदम सही है, मैं मेरे माँ बाप से अलग रह रहा हूँ, ठीक है, माँ बाप MP वगैरह में रहते हैं, मैं बॉम्बे में सेटल्ड हुआ, सेटल्ड इन द सेंस जॉब और करियर। मैंने अपने बूते पे अब जा करके खुद का घर खरीदा, मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने अभी गाड़ी खरीदी,
अब मैंने मतलब ये बोला है और उसने कुछ 6-8 महीने पहले ही गाड़ी खरीदी, ठीक है। लड़कियों के बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, मैं बिल्कुल नहीं गया किसी के भी पीछे। कीधु तो सही था समझ आया? करेक्ट सर, ठीक है। सो करेक्ट सर। अब ये एनालिसिस का पार्ट है ना, समझे? क्योंकि अगर तुमने ये किया तो ये नहीं मिलेगा, बाकी की चीजें नहीं मिलेगी। और अगर तुमने ये किया तो घर वर सब जो है वो सब सेट है तेरा। समझ आ रहा है? तो राइट। ये, अब मैंने घर क्यों बोला या गाड़ी क्यों बोली, समझ में आया वीनस है मित्तल? ना, वीनस और घर मतलब फैमिली 2 नंबर। सेकंड राशि से मैंने इसको प्रेडिक्ट करने का ट्राई किया, करेक्ट करेक्ट सिंपल, और वो बैठ गया जगह पे जाकर, उसने करेक्ट, सही बात। बोला ऐसे। मतलब राइट। कुंडली में बाकी भी कॉम्बिनेशन थे, लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन मेरे नजर में आ गए, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैंने उसको सिंपल ये पूछा कि तेरे घर के फलाना डायरेक्शन में क्या तूने इस टाइप का कोई चीज रखा हुआ है क्या? उसने बोला हाँ रखा है मैंने सिंपल बोल दिया, अगर तूने वो चीज रखा हुआ है, जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो के केस में इसने क्या किया था, ज्वेलरी बॉक्स जैसा एक आइटम होता है ना, कैसे बताऊं आपको, हाँ दिखा दो, ये देखिए इस टाइप का बॉक्स हो ना, ये ऐसे डिजाइनर टाइप का, सर दिवाली वाली में गिफ्ट में मिल रहा है हाँ, देखो दिवाली आजकल, के हाँ, box। इस टाइप का ना, इस टाइप वाला ज्वेलरी टाइप बॉक्स मिला, ठीक है। अब इसने क्या किया, उसके अंदर में उसको अपने भलते चीजों से भरना स्टार्ट कर दिया उसने। कौन सी चीज है सर? भलते ही चीजें, कुछ भी रख अच्छा, रहा है ओके, उसमें, कुछ भी ओके। कुछ भी रैंडम। रख रहा है, रैंडम जो मर्जी है ना वो सब भर रहा है उसके अंदर, घड़ी रख रहा है, वो क्या बोलते हैं वो ऐसा चाबियों का वो रख दे रहा है, कुछ भी भर रहा है उसमें। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि ऐसा कोई चमचमाता हुआ कोई बॉक्स है क्या, और उस बॉक्स में तू क्या भर रहा है? बोलते हम्म। रवि, जो सामने मिल गया अभी इधर उधर पड़ा रहने से अच्छा मेरी चाबी इधर उधर है, मैं उसमें डाल देता हूँ। समझ आया क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि राहु की शुक्र वजह से। और राहु का कॉम्बिनेशन है। करेक्ट करेक्ट। शुक्र से मैंने सर डबल पर प्रेडिक्ट राहु कर तो लिया। इल्यूजन है ना सर? इल्यूजन का यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है ना। राहु का मतलब है स्प्रेड, स्क्रिबल्ड। हाँ, नॉट अंडरस्टैंड? सिस्टमेटिक, नॉट सिस्टमेटिक। मेरे बाल अगर, या किसी के भी बाल, आप में से किसी के भी बाल, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर स्क्रिबल्ड है, अगर स्क्रिबल्ड है, ठीक है, तो वो कहाँ लेके जाएगा? वो राहु की तरफ लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? मृणमय ने जो हेयर स्टाइल रखा है, समझ में दिख रहा है सबको माथे पे जो आ रहा है? मृणमय यस। ने क्या किया, मृणमय ने केतु एक्टिवेट करके रखा हुआ है। ये जो हेयर स्टाइल मृणमय फॉलो कर रही है ना, ये वाला, जो, रहने दे, समझ आ रहा है मुंडी ना? रहने दे, वी वांट टू सी इट। तो ये मृणमय ने केतु एक्टिवेट किया। वैसे ही जो लोग स्क्रिबल्ड करके रखे हैं बाल, ये क्या हो रहा है, ये राहु एक्टिवेटर। समझा ना? सो इल्यूजन इस राहु का पर्सनालिटी का ट्रेट है, वो आपकी पर्सनालिटी है ना, अपना नाम भूलिया, अश्विन जी, आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट है ना, करेक्ट? तो आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट हुआ कि आप मिलते हो अचानक गायब हो जाते हो, आप मिलते हो अचानक गायब हो जाते हो, ये आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट है कि आप जिन की तरह बिहेव करते हो, कभी आ जाते हो कभी गायब हो जाते हो, कभी आ जाते हो कभी गायब हो जाते हो। अंडरस्टूड? और वही किसी का पर्सनालिटी का ट्रेट है कि भैया वो कंटिन्यूस बैठा है, उसको कुछ है आता है नहीं आता है, वो बेचारा बैठा हुआ है। वो ट्रेट सैटर्न का है। समझ में आया? किसी किसी को रह रह के गुस्सा आ रहा है, बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है इसको, ये क्या बोल रहा है, बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है, मंगल का ट्रेट उठा रहा है वो। समझ में आया? सो ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। जब हम वास्तु की बात करेंगे तो वहां पे ट्रेड्स की बात नहीं करेंगे। समझे अश्विनी जी? तो जब हम वास्तु करेंगे, जब मेरे को वास्तु के लिए आप बुलाओगे, या कोई आपको किसी ने वास्तु के लिए बुलाया, तो आपने किसी डायरेक्शन में आपकी नजर गई और उसकी चार्ट आपको याद है, या उसकी चार्ट आप एज अ फाइल लेके जाते हो, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं हमेशा अपने हाथ में चार्ट रखता हूँ, सामने वाले क्लाइंट का चार्ट ओपन रखता हूँ, करेक्ट। और अकॉर्डिंगली जब मैं उनके हाउस में, उनके घर में, जब वो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम लोग, तो समझ में आता है कि ये किस प्लैनेट को हिट कर रहा है, और क्या वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है या पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेक्ट है धर्मेश भाई? याद है ना अपने कलर करने से पहले वाले घर में अपन ने वो फ्रेम हटवाया था, फिर उसको चेंज करके अपन ने लगाया वापस, करेक्ट? बोला कि इसको बिल, कलर बिल, चेंज बिल, करो फिर हटाओ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि वो एक प्लैनेट को एक्टिवेट कर दे रहा है। और रिजल्ट हम चाहते हैं एक्स चीज की, मिल ही नहीं रही है, कैसे मिलेगा?
तो वहां पर आप ट्रेड्स बात नहीं करोगे, वहां पर आप ऑब्जेक्ट्स बात करोगे, क्योंकि आपके घर के मतलब आप किसी के भी घर पे जा रहे हो, आपको तो पता नहीं उनकी पर्सनालिटी कैसे है, आप तो पहली बार मिल रहे हो उनसे। एग्री? एक हाथ दो बार बात हुई रहेगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना। क्लाइंट के घर पे आप तभी जाओगे ना जब उसने बुलाया आपको, और उससे पहले आप क्लाइंट से कितनी बार मिल चुके हो? दो या एक या दो बार, तीन बार ज्यादा से ज्यादा। उससे थोड़ी ना आपको उसका पर्सनैलिटी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जब आप उसके घर पे जाओगे, तब उसकी घर पे रखी हुई जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं ना, वो आपसे बातें करेंगे। वो आपको पकड़ में आना चाहिए कि ये फलाना प्लैनेट का है, ये प्लूटो का है, ये राहु का है, ये मरक्यूरी का है, ये सूर्य का है, और वो उसके चार्ट में क्या रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, ये आपको पकड़ में आना चाहिए। और एक्चुअल एस्ट्रोवास्तु यहां से स्टार्ट होगा। सर एक और बात पूछूं, हम्म। अगर हमें इनहेरिटेंस में हाउस मिला है, तो हम्म। जैसे लाइक नाउ आई एम स्टेइंग इन माय फादर्स हाउस, हम्म। मेरे पापा ने ये कर लिया, एक साल के अंदर ही एक्सपायर्ड, हम्म। हम्म। एंड सिंस देन वी आर लिविंग हियर ओनली, तो हम्म। उनका चार्ट भी इफेक्ट करेगा? नहीं। तो देन दैट मीन्स माय चार्ट विल ओनली बी द मेजर। योर सी, क्योंकि मित्तल ने कोर्स वाला सवाल पूछा, तो मैं बता देता हूँ सबको। अगर आप किसी भी वास्तु में 6 महीने से ज्यादा निकाल रहे हो, ठीक है, एंड यू आर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द हाउस, अनलेस एंड अनटिल रेंट एग्रीमेंट आपका अलग से चल रहा है तो। ओके। लेकिन 6 महीने से ज्यादा अगर आपने एक वास्तु में निकाल दिया, आप उसके सोलफुल ओनर बन चुके हो, आपके ऊपर में सारी एनर्जी हिट मारेगी। ओके, तो लेकिन वो मेरे फादर के एनर्जीज अब, क्योंकि 15 साल हो गए, तो नाउ इट विल नॉट अफेक्ट, नो नो राइट? नो 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 नो, ये अभी जो आपने सवाल पूछा है ना, ये मैं शापित वास्तु में आपको इसका आंसर दूंगा। और आप चेक भी करोगे कि ऐसा है कि आपको ऑलराइट। पता चल जाएगा कि आपके ऊपर में घर पे पितरों का दोष लगा हुआ है कि नहीं। लगा हुआ है, मैं देख के बता सकता हूँ, बट फिर भी पीपल बता का रहा हूँ। पेड़ भी उग रहा था सर, बहुत बहुत बार काटना पड़ा। है, मतलब मैं बोला ना आपको, आपको ये पितरों का दोष लगा हुआ है आप पे। यस यस, ठीक है सर। सर आपका वीडियो देखा वो, कल आपने जो डाला है हम्म। वो एक्सपर्ट के साथ, हम्म। अच्छा है। 90% अंदर है एंड ऑल दैट, जरा नहीं, सी क्या है, आई मीन, उनका इशू ये है कि ही इज नॉट अ गुड ओरेटर, अंडरस्टैंड? सी, नहीं नहीं, द कंसेप्ट विच इज पुटिंग फॉरवर्ड, या ये एग्जैक्टली। 90% अंडरग्राउंड है, तो हम 10% ही हमारे हाथ में है, फिर ज्यादा हमारे हाँ, हाथ में नहीं है। नहीं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसलिए तो मैंने बोला ना, देवताओं को छेड़ना मत करके। अच्छा। मैंने इसलिए क्यों बोला आपको कि देवताओं की तरफ मत जाना करके, वही रीजन है। समझ में आ रहा है? इसके लिए इट वाज आप, नाइस, आई मैं, फॉलोड बट आप और मैं क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, जो चीजें जमीन के ऊपर बनी हुई हैं, समझो, जो चीजें जमीन के ऊपर बनी हुई हैं, आप सिर्फ वो देख सकते हो जो आपकी आंखें दिखा रही हैं। बट हाँ। देर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर आइज। उसके लिए आपको साधना ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। वो वीडियो डालने का मेरा मोटिव एक ये था, आई वॉन्टेड पीपल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साधना। आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ पढ़ाई करके, बुक से पढ़ के, इससे ये कोर्स, उससे वो कोर्स करके नहीं आने वाला है। हम्म। अंडरस्टैंड? उसका रीजन है वो जब तक आप उतना टाइम उसमें डिवोट नहीं करोगे ना, सॉरी, हम्म। फिर वही है कि ये लगा दिया रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो यंत्र लगा दिया रिजल्ट नहीं आ रहा है, यही करते रह जाएंगे हम लोग। तो साधना से वी विल एक्चुअली नो द एक्यूरेट यू आंसर। विल बी वर्किंग टुवर्ड दैट एक्यूरेसी, यू विल अंडरस्टैंड दैट। अभी जैसे मित्तल ने बताया, जैसे ही मित्तल ने बोला, मुझे मालूम पड़ गया कि इनके यहाँ पे पितरों का इशू है। हम्म। कैसे बताया? और उन्होंने सामने से कंफर्म भी किया कि पीपल का पेड़ बार बार कट रहा है। हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म। तो यू हैव टू डेवलप दैट। अब ये कोई सिखा तो नहीं सकता है, मेरे को नहीं पता फिर कैसे या सिखा सकता, आई या हैव नो आइडिया, सॉरी। यू हैव टू वर्क हार्ड, नॉट एन सिंपल। इजी थिंग। और अब जैसे मैं काफी टाइम धर्मेश भाई के साथ में टच में हूँ, और भी काफी लोग फोन करते रहते हैं, दे नो कि मेरी एक साधना चल रही थी। मैं तो बता भी रहा था कि मेरी, धर्मेश भाई, ये हाँ, साधना यस चल रही है, यस। कंप्लीट होने के बाद ही मैं कुछ बात करूंगा, उसके पहले मैं तो आऊंगा भी नहीं किसी के सामने। हम्म। तो पॉइंट ही नहीं है, हम्म। क्या बताऊं मैं इसके लिए। But he spoke well, sir. That यस यस he यस spoke well. यस, सी I दैट see. इज द रीजन आई कॉल। मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन लोग आए,
आप मेरे स्टूडेंट्स के पास में जेन्युइन नॉलेज है, हम्म, रादर देन इधर उधर भटकने से अच्छा भले आप कोई चीज ना करो वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो कर रहे हो उसको एक जेन्युइन तरीके से करो, सो दैट आप अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, चलो दिवाली रेमेडीज पे आते हैं अभी। ठीक है, सो हमेशा की तरह अपना वाला जो खजूर वाला रेमेडीज है, ड्राई डेट्स वाला जो रेमेडीज है, आई होप वो लास्ट ईयर काफी लोगों ने फॉलो किया ही था। जयश्री ने किया था, और भी एक आध दो लोगों ने किया था, शायद इस बार आई नहीं है। ठीक है, तो उनको उनके उनके रिजल्ट्स भी मिले हैं। जयश्री की शादी हो गई थी। ठीक है और भी दो चार लोगों के अपने अपने रिजल्ट्स है। ठीक है, अब गुड न्यूज भी है सर। अच्छा गुड न्यूज भी आ रही है, देख लो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड ग्रेट, गुड। वेरी नाइस। तो आई एम वेरी हैप्पी। चाहिए यार, यही तो चीजें चाहिए, बाकी यार क्या कितना पैसा लगा रहे हैं, किस चीज के लिए लगा रहे हैं हम लोग ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। काफी लोगों के अपने जो भी रुके हुए काम थे वो सारे काम बनने लग गए, सारी चीजें हो रही है। सो और मैं खुद भी ये उपाय हर साल करता हूँ, तो आप लोग भी इसको करो। ये वाले सेशन में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल उपाय है। एग्जैक्ट दिवाली के एक दिन पहले आपने जो अपना लास्ट ईयर वाला पोटली बना के रखा हुआ था, ठीक है, ½ kg, मोर देन ½ kg, जैसे ½ किलो जिसको अपन बोलते हैं 750 ग्राम या ½ किलो, इस डिनोमिनेशन में आपने ड्राई ड्रेस लेने हैं। उसको रेड कलर के कपड़े में ला करके रखना है। ठीक है, एक दिन पहले पुराना वाला लेके जा करके जल प्रवाह कर देना है, बहते हुए पानी में उसको छोड़ देना है। और जिस दिन दिवाली है, जिस दिन लक्ष्मी पूजन है, उस दिन मॉर्निंग में आपने ड्राई ड्रेस परचेस करने, लाल कलर का कपड़ा परचेस करना है, घर पे ला करके रखना है। और जब भी मुहूर्त है लक्ष्मी पूजन का, जो भी मुहूर्त है उस मुहूर्त पे बैठना है। उसको क्लॉथ को ओपन करके सारे खजूर उसमें रख करके लक्ष्मी पूजन वगैरह सब आपका हो जाए, पूरा आप कंप्लीट कर लो, तो उसकी एक पोटली बना देनी है, उसको बांध देना है। और जब आप उसको बांध रहे हो उस टाइम पे आप अपनी एक विश बोल दीजिए, जो भी इच्छा, जो भी विश आपकी है। इट कैन बी ए जनरल थिंग ऑल्सो, सुख शांति समृद्धि धन पैसा जो भी है, या आपका अगर कोई पर्टिकुलर विश है ना, कि शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, फलाना, ये XYZ वट एवर, कैन डू इट एंड कीप इट। और फिर उसके बाद में जब आपका दिवाली पूजन हो जाए, नेक्स्ट डे उसको आप आपके मंदिर में या ऐसी जगह पे जहां पर कोई उसको देखे नहीं, या तिजोरी में वगैरह, ऐसी किसी भी जगह में उसको ढक करके रख दे। दैट्स इट। फिर उसको आपने हाथ नहीं लगाना, उसको फिर सीधा अगले साल ही अपने को वहां से हटाना है। सिंपल, ये एक रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, अच्छा, सिंपल, इजी, सस्ता, टेंशन फ्री, ना किसी प्लानट का टेंशन, ना किसी और चीज का। कोई भी कर सकता है, चाहे देश के किसी भी कोने में हो या किसी और देश के किसी भी कोने में हो, आराम से कर सकता है, नो प्रॉब्लम। सर वो वीडियो में सर दोबारा मिल सकता है सर? हाँ सर देख लेना, खजूर यूट्यूब पे तो पड़ा है। रिप्रेजेंट्स व्हाट सर? खजूर इज व्हाट? सी खजूर यहाँ पे प्लानिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे सैटर्न और मंगल का कॉम्बिनेशन जाता है। ठीक है, कि ड्राई वाला अलग चीज करता है, वेट वाला अलग चीज करेगा। ठीक है, बट दिस इज अ लाल किताब रेमेडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, ये लाल किताब का रेमेडी है और बहुत इफेक्टिव है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को जैसे भी दिया, सबको रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं So इसके अंदर। wet one we have to take, no? नो नो नो, Wet, ड्राई ड्राई ड्राई, dry ड्राई one. डेट्स, ड्राई Dry डेट्स, dates. सूखा हुआ खारिक खजूर। खारिक बोलते हैं ना खारिक शायद। भी खारी, बोलते हैं बहुत लोग, हाँ खारी, हाँ। खारिक बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, बहुत तुक्का से। क्या पूछा? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग। आपने जो बोला है सर, दैट इज जो पानी में जल परवाह करना है, दैट इज फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी केप्ट दिस या, लास्ट ईयर, यस यस यस। है ना? सो फॉर मी इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई हैव टू collect dry dates and put it in a red cloth one day before Diwali. नो, ऑन द डे ऑफ दिवाली, जिस दिन लक्ष्मी पूजा है उस दिन। So one day before Diwali is for what? What did you say that for? वन जल डे प्रवाह। बिफोर, जिन लोगों ने लास्ट ईयर रखा Next हुआ year. है। For me, it will be for next year then. यस यस यस, So for me, on the same day, I have to do it. करेक्ट। यू हैव टू Take गो, dry dates. you have to go personally, you have to go, everyone remember this, personally you have to go, personally you have to buy dry dates, personally आपको लाल कपड़ा लेना है और फिर आना है। उसी दिन लेना है सब? उसी दिन लेना है, मॉर्निंग में। पहले नहीं लाके रख सकते? नहीं, अनलेस एंड अनटिल And कोई dry ऐसा dates. मेडिकल इश्यू है तो अलग बात है, आप एक हाँ, दिन पहले भी लाके रखो, प्रॉब्लम नहीं है। बट इफेक्टिवली अगर आप सेम डेट पे करोगे तो और अच्छा, रख सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, एक दिन पहले भी लाके रखो, इशू नहीं है। बट प्रिफरेबल ऑन द डे, इफ यू डू इट, इट इज मोर बेटर। हम्म। हाँ जयश्री। सर इस बार मेरा मेडिकल रीजन है तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही लाके रखा है, तो चलेगा ना? चलेगा, मीन्स मैंने वही बोला ना, मेडिकल रीजन है, आप नहीं कर पा रहे हो तो हाँ अलग बात है।
अभी मैं जा नहीं सकती हूँ बाहर ज्यादा हाँ ट्रैवल अभी, तो या इसलिए या फिर मैंने लाके रख दिया है। नहीं नहीं, इसीलिए मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया कि और भाई मेरे बिहाफ पे अगर हस्बैंड जल प्रोवाइड करेंगे तो अभी चलेगा ना? चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ट्रैवलिंग थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, नेक्स्ट वीक ही है, इसलिए तो आई एम जस्ट ग्रेट वेटिंग फॉर दैट। ग्रेट ग्रेट ठीक है, ग्रेट। थैंक यू। सर टाइमिंग मैटर करता है? हाँ लाइक बिल्कुल, मैं बोल व्हाट तो टाइम? रहा हूँ लक्ष्मी पूजन के टाइम पे करना है सब। टाइमिंग आप मेंशन करेंगे सर, आपके पास 2 दिवाली। नहीं, 2 दिवाली वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 31st वाली दिवाली एक है, फर्स्ट का मॉर्निंग वाला पीरियड है, मैं टाइमिंग डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा टाइमिंग, डोंट वरी। लक्ष्मी पूजन फर्स्ट को है। हाँ मृणाल। सर सर वो आपने बोला कि 4 लोग अपना अलग अलग भी रख सकते हैं और एक कॉमन भी रख सकते हैं फैमिली के लिए। करेक्ट। तो आपने बोला हर एक ने अपना अपना जाके लाना है यस, क्लॉथ और वो अनलेस सर। एंड अनटिल यू आर डूइंग इट फॉर अ फैमिली। ओके। आप घर पे बाकी लोगों के लिए कर रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। हाँ मैंने इफ माय फादर जैसे लास्ट टाइम क्या किया था, पापा ही गए थे सबके लिए, वो खारिक और कपड़ा खुद ही लाए थे। नहीं वो फिर फैमिली का हो गया, ओके मतलब एक हो गया वो अपने लिए रख सकते हैं और एक फिर फैमिली के लिए हो जाएगा। ओके। एंड जब भी जल प्रवाह करना है तभी भी सबने जाना है अपना अपना लेकर और जल प्रवाह करना। ओके ठीक है। आप सबका अपना अपना डेट ऑफ बर्थ है, आप सबका अपना अपना नसीब है तो सबको जाना पड़ेगा। हाँ जिग्नेश। सर तो इंडिविजुअली यानी जिसको जिसको जो विश है उतना क्वांटिटी लेके अपना खुद का लेके आना है फर्स्ट ऑफ ऑल। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। सेकंड थिंग पूरा साल रखना है सर, इसमें यानी कीड़े वगैरह नहीं लगते, अरे ऐसा कुछ कुछ भी होना दो, कपूर वो सब वगैरह कुछ डाले? टेंशन मत ले, वो कीड़े लगने दे, खराब होने दे, कुछ ऐसी जगह पे रखो कि जहां पर हाँ ये सारी चीजें आर बिन ऑल एवरीथिंग बिन टेकन केयर। यूजुअली यानी कीड़े वीड़े हाँ कुछ नहीं लगते, मेरे को तो आज तक नहीं ओके लगे, मतलब मेरे तो इतने साल से कर रहा हूँ मैं, अभी तक एक बार भी नहीं लगा। तो जयश्री से पूछो, ओके उसने लास्ट ईयर भी किया था, उसको लगे क्या? नहीं लगा है, नहीं लगा नहीं है। लगता है, नहीं मतलब लगता ना, ओके। सही जगह पे रखो, तो ऐसी गीले गीली जगह पे एक मत रखना। कंटेनर में रखना है उसको, मैंने कैसे भी रखो, कंटेनर में रखा है। हाँ बस ठीक है, कहीं पर भी अच्छा रखो। यानी डब्बे में भर के यानी मीन्स वो कपड़े को रख के फिर रख सकते हैं ना? डब्बे में रख सकते हो, पोटली को डब्बे में डाल दो या तिजोरी में हाँ रखो, ऐसी जगह पे रखो, ओके एयर टाइट में रख दो तो और अच्छा है, बस सिंपल। ओके, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर रखेंगे डन। तो नहीं लगता है कुछ। हाँ श्रद्धा। या गुड इवनिंग सर। सर गुड मैंने इवनिंग। ये ना ये मेरा 3rd ईयर है, मैंने रखा है। आई थिंक आपने मुझे आपने कहा था कि आफ्टर 3 इयर्स एक गैप रखना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट इट, ऐसा कुछ है ना? देखो वो किसके लिए है, वो जिन लोगों ने मन्नत रखा होता है ना, उन लोगों के लिए है वो। अच्छा ओके जो ओके। 3 इयर्स वाला जो कैलकुलेशन है ना, वो मन्नत का पार्ट है, मतलब देर इज ओके समथिंग विच यू डिजायर, मुझे घर ओके लेना ओके है ना, ओके। या ऐसा कुछ या बड़ा डिजायर है आपका, तो वो मन्नत अच्छा वाला पार्ट हो गया, समझ ओके रहे हो। ओके। या तो या वो 3 साल चलता है, फाइन, बाकी एंड देन एक गैप देके देन नेक्स्ट ईयर से देन यू करना कैन है, कीप राइट? इट अगेन। हाँ बट ओके। हाँ आइडियली हाँ हाँ आइडियली हाँ व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप हर साल इस टाइप का ये लो हाँ हाँ। उपाय करो कि ओके। छोटी छोटी चीजें जैसे होती है ना, या जॉब मिल जाए, शादी हो जाए, इस टाइप वाले जो ओके। एक्टिविटीज है ना, जो हाँ हाँ साल भर में हो सकती हैं टाइप्स, ओके ओके फाइन। ऐसे रखोगे तो थोड़ा इफेक्टिव रहता है, अच्छा रहता ठीक, है। चले, यस ओके, थैंक यू। हाँ पूजा। सर एक Yes sir. हाँ बोलो बोलो पूजा बोलो। सर Yes sir. आपके हो गए सर रेमेडीज, और अपना दिवाली रेमेडीज हो गए आपके बोल के? नहीं और एक है, एक और है। Yes sir. तो सर ये खुद जाके लेकर आना है, द रेड क्लॉथ एंड द डेट्स, खुद 750 grams, उसको पोटली बनना है। एंड लक्ष्मी पूजन के टाइम पे यू हैव टू कीप इट वेयर द पूजा इज ओपन हैपनिंग, ओपन ओपन यस। ओपन ओपन वेयर द पूजा इज हैपनिंग ओवर देयर, जहां करेक्ट। पर सब वो हो रहा है। एंड देन पिक इट अप एंड कीप इट इन योर लॉकर। यस यस कीप इट, मतलब पिक इट अप, उसका पोटली बांधो और रख दो जिधर भी Yes, रखना है। yes, that's it, no? दैट्स इट दैट्स इट। Okay, and make a wish along with it. सिंपल, यस यस। Okay, thank you so much, sir. Yeah. सर ठीक है। अश्वनी है। हाँ बोलो अश्विनी। सर लास्ट टाइम अगर मेरे को याद है आपने बोला था जाते टाइम उसको बहा दो, घर हम्म लौटते टाइम आप नया लेके आओ। हम्म हम्म। मतलब आप आपकी बार बोल रहे हो कि एक दिन पहले कर दो, और आई होप आई एम क्लियर मैं जो बोल रहा हूँ।
हाँ हाँ, आई अंडरस्टूड दैट, बट देखो इसमें दो चीजें हैं। जी। पहला, अगर आप एक दिन पहले लाके रख रहे हो, वो कब लाके रखना चाहिए? तो दिवाली का मुहूर्त सुबह है। हाँ हाँ हाँ, इफ आई ठीक है करेक्टली रिमेम्बर लास्ट ईयर शायद सुबह ठीक का है। टाइम भी था कुछ, मुहूर्त वाला पीरियड, मेरे को ध्यान ठीक से याद नहीं है। ठीक है। तीन मुहूर्त था, सुबह भी था। और शाम वाले मुहूर्त के लिए हमेशा एक दिन, मतलब जिस दिन है ना मॉर्निंग में, उस दिन लाके रखो, ज्यादा अच्छा। ठीक है। आ ये वाला मतलब अभी वाला मुहूर्त शायद कुछ शाम का है ना धर्मेश भाई? 31st वाला शाम का है ना? एक्चुअली दिवाली जो होती है वो अमावस के दिन होती है, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। 31 दोपहर को अमावस शुरू होती है। वही मैंने बोला ना, तो इस अब बार प्रॉब्लम ये है कि 1 तारीख को शाम को 6:30 बजे अमावस खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो एग्जैक्टली। जो लक्ष्मी पूजन है हमारा रात को होता है, ऑलमोस्ट सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद। ठीक है, तो बेस्ट टाइम मैंने यहाँ पर निकाला है, अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। रात को 8:15 मतलब 8:15 से लेकर 9:10 तक, ये पीरियड के बीच में अगर आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। 31st को? 31 को, या थर्टी ये फर्स्ट को, लक्ष्मी थर्टी पूजन, फर्स्ट को, ये लक्ष्मी पूजन ये के लिए। लक्ष्मी पूजन के लिए सर बताइए पर वापस प्लीज। 8:15 से 8:15 से लेकर 9:10। 9:10, सवा घंटा के आसपास का टाइम है अपने पास। बहुत टाइम है। आप यहाँ ये इस दरमियान आप कोई भी टाइम पे शुरू करते हैं, आपको आफ्टर 8:15 से शुरू करना है और बिफोर 9:10 पहले शुरू कर देना। ओके ओके, ठीक है। सेकेंड रेमेडी लिख लीजिए, जिनको भी करना हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ये रेमेडी ओवरऑल है ना, वास्तु के एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करेगी आपके ओवरऑल। ठीक है। सो करना कुछ नहीं है आपने। आपने एक हवन कुंड जो ऐसा होता है ना, मतलब जो लोग भी घर पे अगर हवन करते होंगे तो हवन कुंड लेना है, और गाय के उपले यानी काउ डंक जिसको अपन बोलते हैं ना, उसका एक छोटा सा पीस ले लेना है। अभी तो अमेजोन पे भी मिल जाता है, ले लो। ठीक है, उसको ब्रेक करके रखो उसके अंदर में, और उसके ऊपर में गाय का घी घी डालना है अच्छे से, भीमसेनी कपूर रखना है। ठीक है। और इसके ऊपर में काले तिल डाल करके बर्न करना है। दैट्स इट। लेकिन ये करने का जो टाइम है, ये टाइम आपका है 7, मतलब आफ्टर सनसेट, मतलब जो अपना टॉयलाइट वाला जो टाइम है ना, हाफ एन आवर आफ्टर सनसेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें लगेगा। मतलब 6:30 बजे का अगर आपका सनसेट है, तो आपको 7 से 7:30 के बीच में इसको कवर कर देना है, और उसकी जो राख होगी वो बाहर फेंक देना है। सिंपल। ठीक है, बहुत ज्यादा करने का भी जरूरत है, थोड़ा सा लेकर के भी करोगे तो जाएगा। ये क्या करेगा, ये आपके घर से एक नेगेटिव एनर्जी का मूव आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपके अगर किसी के भी ऐसा कोई भी है, कोई जिसका कोई काम अटकता है, कुछ हो रहा है, कुछ काम में प्रॉब्लम है, तो ये उपाय करने से उसको हेल्प मिलेगी वहां। सर ये कौन से दिन? ये आप यू कैन डू दिस ऑन एनी सैटरडे, यू कैन डू दिस ऑन एनी फ्राइडे, यू कैन डू दिस ऑन एनी वेडनेसडे। तो दिवाली टाइम में ही नहीं, बाद में भी? हाँ, बाद में भी करो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, मैं तो बोलूंगा दिवाली जैसे, अभी अपनी दिवाली 31st इज फ्राइडे, थर्सडे। नहीं नहीं थर्सडे, थर्सडे, हाँ तो वेडनेसडे को कर दो इसको, बेस्ट। हाँ ओके। ठीक है, मैं तो आज भी किया, आज भी कर सकते थे। ठीक है, सिंपल उपाय है, ये पॉजिटिविटी घर की बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सर ये जो रेमेडी आप बता रहे हो वो घर के सेंटर में रखना है या भगवान के पास करना है? नहीं, आइडियली बेस्ट प्लेस इज घर का सेंटर। ठीक है। और अगर आपके सेंटर में पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाइए, वरना बेस्ट इज घर के सेंटर में करो। ओके सर। सर कुड यू रिपीट द डेट्स? आपने बताया सैटरडे, वेनेसडे। ठीक है। ऑन सम पर्टिकुलर डेज वी डू इट ऑन ट्यूसडे ऑल्सो। ठीक है, बट प्रेफरेबल इज वेनेसडे, सैटरडे, ऑलवेज। 2 days will be good. Okay. सर ये एक्चुअली रेगुलरली भी कर सकते हैं? नहीं, रेगुलरली मतलब ये रेगुलरली करोगे ना, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को चार्ट देखना पड़ता है और वास्तु की पोजीशन देखनी पड़ती है। इसका जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना, ये मैं कोर्स में बताऊंगा, दिस इज पार्ट ऑफ
ये शापित ओके वास्तु वाला रेमेडी है मतलब फॉर ओके फॉर योर ओके दिस थिंग ओके नॉलेज। तो नहीं इसका एक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस है एंड इट्स अ 7 days प्रोसेस टू बी फॉलोड, बट उसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स है साथ में। नहीं सर, क्यों से क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर ये शायद अपने मन से इंट्यूटिवली फॉलो कर रही है हम्म और वो रोज लगभग कर रही है, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए। सिर्फ वो काला तिल नहीं डालती है, बाकी सब करती है। यस यस सो इट इज दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, क्योंकि या वो कर इंट्यूटिवली सकते हो अपने कर मन से ही सकते हो। करना शुरू कर दिए, लेकिन उसके बाद से उसकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिकॉज ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है इसके। सर सर एक लास्ट क्वेश्चन। हम्म मेरे पास हवन कुंड नहीं है, इट इज एन ओपन अर्दन पॉट। इज चलेगा दैट ना, फाइन चलेगा और चलेगा। इट शुड नहीं बी नहीं नहीं, हवन कुंड चलेगा प्रॉपर चलेगा, नहीं नहीं मेटेलिक नहीं वन नहीं ट्रेपेजियम नहीं, टाइप? नो नो नो, एनीथिंग एनीथिग विल डू। मैं जो सर नवरात्र में विश जिसमें हवन बोलना है करता हूँ अपना। वो ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें विश का कुछ लेना देना नहीं शर्मिला। अच्छा दिस इज टू मैं जिसमें एनहांस द वाइब्रेशन ऑफ योर हाउस। मैं जिसमें नवरात्र में हवन करता हूँ उस वाले में कर चलेगा सकता चलेगा, यस यस। सर इसमें अभी जैसे इसमें ब्रह्मस्थान में सेंटर में और सेंटर में बराबर टॉयलेट का भी ये दरवाजा भी आता है, ठीक है? तो वहां पे टॉयलेट के बाहर ही यानी मीन दरवाजे के उधर ब्रह्मस्थान में रख सकते हैं ये, रख सकते, या फिर नॉर्थ ईस्ट? अगर आपका सेंटर वहां पे आ रहा है तो कर सकते हो, बाकी अगर उससे अच्छी जगह नॉर्थ ईस्ट है तो वहां पे करो। नॉर्थ ईस्ट में करना है यानी जो छोटा सा हवन कुंड में ये सब सामग्री को डाल के जला के हार्डली उसका राख। इतना सा भी नहीं होगा। ओके। और फिर वो राख को क्या करना है, ढक देना है यानी नहीं नहीं, बाहर समझा फेंक नहीं देना मैं। है, बाहर बाहर जो राख हो जाएगी ना उसको अच्छा। बाहर फेंक देना है, बाहर डस्टबिन में। बाहर जो भी अपना ये हाउसकीपिंग वाले आके लेके जाते हैं ना, बाहर डाल दो, हाँ हाँ। घर के बाहर लेके ओके। जाओ, या तो आप बाहर जा करके डाल करके आ जाओ। अच्छा, वो उसी टाइम में यानी जब भी वो हाँ, शांत हो जाए मीन यस ठंडा हो जाएगा यस उसके यस बाद यस तब यस, तक रहने देना है, तब राइट? तक रहने देना, करेक्ट। और कोई भी वेसल चलेगा यानी हम्म जैसे हवन कुंड तो नहीं है तो कोई भी बर्तन चलेगा ऐसा? यस यस। जितने भी लोग एस्ट्रो ओ, वास्तु के कोर्स में एनरोल करेंगे ना, सबसे पहले तो सबका हवन कुंड खरीदना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो खरीद लेते हैं ना सर, अभी खरीद लेता हूँ। सर हम थैंक यू सर। कैन वी लीव सर? यू हैव या टोल्ड। शर्मिला यू कैन लीव, यस यस यस, आप जाओ। या पूजा। सर हवन कुंड थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। हवन कुंड क्या एक्सप्लेन करूं? आई डोंट नो व्हाट इट इज। गूगल में डालो ना, हवन कुंड दिख जाएगा। जो अपना क्या बोलते हैं उसको, मेटल का है ना, ऐसा इस शेप का बर्तन आता है ऐसा, ठीक है, विद अ स्टैंड। तो ओके ये ओके, पूजा में हाँ, महाराज वाला, महाराज महाराज जिसमें वाला, यस शादी वाला, यस यस जिसमें यस शादी होती है। ओके। यस यस, बोल सकते हो, उस टाइप वाला ही होता है, नियर अबाउट दैट। ओके, so last part, we are coming up with our very interesting course on Astro Vastu on 6th of November. The fees for that we have kept is 15,000 only, ठीक है, but this would be an extended course, ठीक है। इसका एक वर्जन आगे आएगा, जो भी लोगों को थोड़ा हायर लेवल ऑफ एनर्जी एक्सपीरियंस करना है ऑन अ रियलिटी बेसिस, उसका एक फिजिकल क्लास में प्लान कर रहा हूँ, मे बी अराउंड दिसंबर जनवरी, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स अपने पास आते हैं, उसका फिजिकल क्लास आगे भी बनेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कोर्स होगा ये अपने आप में एक एडवांस लेवल का कोर्स होगा। मिनिमम क्लासेस जो हम लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं दैट इज 6 क्लासेस, इट कैन गो मोर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन हाउ आवर टॉपिक, हाउ आवर टाइम इज गोइंग। टाइमिंग एज यूजुअल एवरीवन नोज, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑल्टरनेट डे पे अपने क्लास करेंगे। टाइमिंग वुड बी सेम, 9:30 टू 10:30 11 ऑनवर्ड्स, डिपेंडिंग सबका कैसे क्या रिस्पॉन्स आता है। इट विल बी मोस्टली अराउंड 9:30 ऑड, जैसा अपन हमेशा अपनी क्लासेस करते ही हैं, ठीक है। जो लोगों को भी इंटरेस्ट है प्लीज स्टार्ट एनरोलिंग इमीडिएटली, ठीक है, क्योंकि इसमें से ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मेरे को चार्ट बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करनी होगी, वो मैं कोर्स के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ मंत्रास भी मैं देने की कोशिश यहाँ पे करूंगा, सो दैट आप अपनी एनर्जी का लेवल धीरे धीरे बढ़ाना भी स्टार्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। कोर्स से कनेक्टेड अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, क्या और चीजें देखनी है अपने को, वो सारी चीजें अपन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबके पास में मेरा कांटेक्ट डिटेल तो है ही है, ठीक है। स्क्रीन पे मैं आपको एक ब्रीफ वॉक थ्रू फिलहाल के लिए करा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रो वास्तु
एस्ट्रो वास्तु कैसे देखना चाहिए? एस्ट्रो वास्तु दो तरीके से देखते हैं, एक राशि से भी देखा जाता है और एक हाउसेस से भी देखा जाता है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा दोनों, लेकिन हम लोग काम करेंगे हाउसेस वाले पे। ठीक है, हम लोग राशि वाले पे काम नहीं करेंगे। राशि वाले की नॉलेज रहेगी आपके पास में। ठीक है, जिन लोगों को सूट करता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पड़ता है अपन हाउसेस को ज्यादा फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आपके चार्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम लोग सीखेंगे। प्लैनेट, हाउसेस और डायरेक्शंस के क्या रिलेशन है ये समझेंगे। एंट्री पॉइंट्स वास्तु का पार्ट आ गया। ट्रेडिशनल वास्तु के कॉन्सेप्ट्स, रेमेडीज एज पर प्लेसमेंट, जो आपने आपके घर पे चीजें रखी है ना, वो अपने आप में एक रेमेडी है। वो कैसे आपको हिट कर रही है, कैसे आपको उसका रिजल्ट आ रहा है, वो भी अपन इसके अंदर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बीच में अगर मैं बाकी सारी चीजों पे नहीं जाता ज्यादा, लेकिन चापित वास्तु के कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड वी विल ट्राई टू लर्न अ टेक्निक, लेकिन ये मेडिटेशन का पार्ट है। मैं एक ऐसी टेक्निक आपको सिखाऊंगा कि आप जहां पर बैठे हो वहां से आपके सामने कोई नक्शा आ जाता है, आपने किसी को वीडियो पे देख लिया या किसी का घर वीडियो पे देख लिया, आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या रिजल्ट है, कैसा है, क्या है। मेरे को काफी लोगों ने, आप में से काफी लोगों ने ये चीजें करते हुए देखी है लाइव क्लास में। राइट, मैंने चार्ट देखकर भी काफी लोगों को बताया कि बस यहाँ पे संभाल के जाना, सामने वाले के घर पे ये है, इसके घर पे वो है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, वो अपन सीखेंगे इसके अंदर में। ठीक है, और वास्तु में कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपके चार्ट में इफेक्ट करते हैं, वो कैसे इफेक्ट करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सभी अपन के सीखेंगे। तो काफी डिटेल में ये क्लास होने वाली है। आई वुड से कि ये क्लास को मिस मत करना, क्योंकि ये क्लास ना सिर्फ आपको प्रोफेशनली ऑकल्ट के फील्ड में एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको एक नया डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा, जहां से आप अपनी एनर्जीज को बढ़ा सकते हो, या आपकी एनर्जीज को उस लेवल पे लेके जाने की कोशिश करोगे जहां पर कुछ चीजें जो आपका बाजू वाला नहीं देख पा रहा है वो आप देख लोगे। ठीक है, उस लेवल पे लेके जाने की मेरी तैयारी है, मेरी कोशिश है। बाकी तो आप सबकी इंडिविजुअल अपनी अपनी मेहनत के ऊपर भी सारी चीजें डिपेंड करेंगी, बट ये सारी चीजें अपन उसमें टच करेंगे। ठीक है, और काफी हिडन कॉन्सेप्ट्स है जो मैं ऑन एयर नहीं बोल सकता वो अपन क्लास पे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होगी वो रिकॉर्डिंग्स लिमिटेड होंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कुछ चीजें रिकॉर्डेड नहीं होंगी क्लास में, लेकिन मैं बताऊंगा। मैं क्लास स्टार्ट होने से या जब वो टॉपिक्स लूंगा ना, उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि ये पार्ट रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। तो किसी का आना नहीं आना, प्लान्ड अनप्लान्ड है, तो अपन उस हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, बट वो चीजें रिकॉर्ड पे नहीं रहेंगी। इट विल नॉट बी अ रिकॉर्डेड सेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, चलिए, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। अगर किसी को कोर्स से कनेक्टेड कुछ भी पूछना हो तो आई एम ऑल अवेलेबल। यू कैन आस्क नाउ ऑल्सो, और यू कैन आस्क मी आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। यू कैन कॉल मी एंड आई आंसर। ठीक है। सर एक बात पूछना था। हम्म। ये लास्ट टाइम हमने कुछ चार्ट बनाया था, मालूम है, जो हम पर्स में रखते हैं, तो हाँ, वो ये इस साल भी कर सकते हैं ना कर हम? सकते हो या अगर समझो अब इस वो साल तो मैंने यंत्र नहीं बनाया किया, था आपने, मतलब कर हाँ सकते हो। यंत्र, तो नेक्स्ट ईयर से कंटिन्यू करूँ तो चलेगा ना? मीन्स हाँ इस साल मैं हाँ, नहीं कर सकती तो? यस यस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। चलो, सर एक क्वेश्चन। सर सर कुबेर यंत्र खरीदना है या बनाना है, क्या है, कैसे सर वो? देखो अभी ये आपने मैं ना आपसे कल बात कोर्स, करता हूँ। आपने नहीं, कोर्स उससे कल वाला बात। सवाल पूछा है नहीं 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 नहीं, मैं आपसे सो कल मैं बात एक ही कर चीज रहा हूँ। बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ। ठीक है, दिवाली है, तो अभी के लिए तो आप लोग कुबेर की पूजा कर लो। ठीक है, लेकिन कुबेर एज अ यंत्र, कुबेर एज अ आइडियल, ठीक है, एज अ डिफरेंट मीनिंग, और ये भी आपके वास्तु में दोष पैदा करता है। ये भी आप लोगों को बता दो, ये शायद बिल्कुल आपको नहीं मालूम होगा या बहुत नहीं लोगों को करेंगे। नहीं भी मालूम होगा। तो कुबेर इज कनेक्टेड विथ यक्षास, और वो उनका राजा है, समझो बात को। ठीक है ना? सो आप जब एज एन आइडल उसको घर पे रखते हो, सो इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, और वो हर कोई नहीं रख सकता। उसको रखने का एक तरीका होता है, और एक संप्रदाय, एक प्रथा से आप जुड़े होने चाहिए, तभी आप रख सकते हो। ठीक है, तो इस कोर्स में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि जिन लोगों ने घर पे शिवलिंग रखा है उनके साथ क्या हो रहा है, जिन लोगों ने घर पे मूर्तियां रखी है उनके साथ क्या हो रहा है, ये सब अपन करेंगे। मैंने बोला ना, काफी हिडन चीजें इसमें आप लोग को समझ में आएगी, जो शायद आप लोग कुछ चीजों में तो शायद मेरे से आर्ग्यू भी करो कि नहीं ये झूठ है, ये है, हो ही नहीं सकता ऐसा, बट वो फैक्ट है। जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है जय राम जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए,
So good day विश यू everyone. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द थैंक डे यू सर, सर, बिलेटेड। हैप्पी दिवाली Thank सर। you. सर belated happy Belated birthday happy मैंने sir. आपको विश birthday. किया था। belated happy birthday sir. Thank you. Belated happy birthday. Sir, happy Belated birthday Diwali wishes, to sir. everybody Sir, with happy you too, Diwali. sir. Thank Belated you. birthday wishes and happy Diwali in advance. Thank you. Happy Diwali to हैप्पी all of you दिवाली again. सर, Happy Diwali. थैंक यू, Thank आपको भी Thank हैप्पी you. दिवाली। चलो हैप्पी बर्थडे सर। Yes. सर एक क्वेश्चन हैप्पी पूछे दिवाली सर। हाँ पूछ ले। सर, खाली खारिक का क्वांटिटी कितना मैं वो मिस कर बताया ना गया। मैंने, आधा किलो, पौना किलो, सवा किलो, तीनों में से कोई अच्छा, भी है, तीन में से कोई भी क्वांटिटी। कोई भी ओके और ओके, सर थैंक यू। उसमें जब हम लोग विश करते हैं, अगर समझो 2-3 है विशेस पैसे है, शादी है, तो सब कुछ मैं अपने लिए बोल सकती हूँ कि एक ही कुछ बोलूं? सी आइडियली तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि एक टाइम पे एक ही करो, ओके इफेक्ट अच्छा रहता है। आप बोल सकते हो, आप 2 या 3 या 4 5 जितना बोलना है बोलो, नो प्रॉब्लम, बट बेटर कीप वन। ओके सर। ओके, चलो, Thank you. थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।